सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए। खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जो इस समय शाम के वक्त प्रार्थना कर रहे हैं पिता। प्रार्थना करते वक्त पिता परमेश्वर जो भी अड़चनें आती हैं, जो भी रुकावटें आती हैं पिता, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। वो व्यक्ति, वो भाई, वो बहन, वो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर प्रार्थना को अंत तक सुन सकें पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार की प्रार्थना करते समय पिता परमेश्वर रुकावटें ना आए पिता, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और आज्ञा देते हैं उस शैतान को जो उनके मन की बातों को चुराने वाला है, जो उनके बच्चों के जीवन में काम करने वाला है, जो उनके घर में काम करने वाला है, उस शैतान को हम इसी वक्त आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा और वो वचन को और प्रार्थना को सुनने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रियो, आज हमें क्या जानना है, आज हमें सीखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे प्रियो, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें हमें सिखाई है जीवन में, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या जीवन में बनना है, आपको कैसे काम करना है, कैसी सफलता आपको मिलेगी, किस तरीके से आप दुख और चिंताओं और मुसीबतों से निकल पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें बताई। एक बात समझिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था स्वर्ग का राज्य खेत के छिपे हुए धन के समान है। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस उदाहरण को देने का मतलब क्या था प्रभु यीशु मसीह का? यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय, यहाँ पर पढ़ेंगे आप 13 और वचन नंबर 44 में लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था स्वर्ग का राज खेत के छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के, मारे खुशी में जा करके अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं, इस वचन के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ मिली है, मेरे प्रियो, आज हमें जो शिक्षा मिली है, जो प्रभु यीशु मसीह से विनती और प्रार्थना और निवेदन करने की सामर्थ्य और ताकत मिली है, उसका वचन मिला है, वो स्वर्ग के राज के खजाने के समान है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति होता है जो धन होता है खेत में छिपे हुए के समान है, जो स्वर्ग में। तो मेरे प्रियो, जो हमें शिक्षा मिली है, जो हमें ज्ञान मिला है, जो हमें बुद्धि मिली है, आज हमें छिपाना नहीं है, आज हमें इसे बेचना नहीं है। मेरे प्रियो, आज हमें किसी भी तरीके से, हम जानते हैं कि परमेश्वर कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता निकालेगा। आज बहुत सारी समस्याओं के लिए दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हर एक मसीह भाई बहन करते हैं, जो सच्चे मन से परमेश्वर से विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं, और आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। आज आप चिंतित हैं, आज आप दुखित हैं, आज आप परेशान हैं, आज आप बहुत सारी चिंताओं का सामना कर रहे हैं। संसार में आपका कोई नहीं साथ दे रहा है, आपके घर के, आपके परिवार के लोग कोई आपका नहीं साथ दे रहे हैं, तो परमेश्वर आपका साथ देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको संभालने वाला है, वो आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या तुमने ये सब बातें समझी? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। तो इसलिए हम जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, तो हमें हमारे मन में ये कभी भी न ख्याल आए कि हम, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास बुद्धि है, मैं किसी को क्यों बताऊं। अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि वो एक खजाने के समान है, वो स्वर्ग के खजाने के समान में पियो।
आज हमें अपनी ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दूसरों तक पहुंचाना है, बताना है कि एक वो धन के समान है मेरे प्रियो। आज हम उसे छिपा लेते हैं। बहुत सारे के पास यदि बुद्धि आ जाती है, बहुत लोगों के पास ज्ञान आ जाता है, परमेश्वर का आशीष आ जाती है, तो उनके अंदर घमंड आ जाता है। नहीं मेरे प्रियो, हमें इसी बात को तो नहीं छिपाना है, इसी बात का तो घमंड नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यदि मैं देना जानता हूं तो मैं लेना भी जानता हूं। इसीलिए हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब भी आपको समय मिले तब आपको प्रार्थना करना है और धन्यवाद करना कि परमेश्वर जो कुछ आपने दिया, मैं विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि पिता मैं दूसरों तक पहुंचा पाऊंगा। खुद आप अपने आप पर विश्वास करिए कि परमेश्वर, मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं कि मैं आपकी बातों को, आपके इस स्वर्ग के बारे में, खजाने के बारे में दूसरों को बता सकूं मेरे प्रियो, क्योंकि ये अनमोल मोती है मेरे प्रियो। क्योंकि आज हमें समझना है मेरे प्रियो, ये एक अनमोल मोती से बढ़ करके ही मेरे प्रियो आज उसका वचन। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मोती को सूअरों के सामने मत डालना मेरे प्रियो। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही है कि हम उस व्यक्ति के सामने प्रभु यीशु मसीह की बातें ना बताएं जो समझने के लिए तैयार ही ना हो, जो मानने के लिए तैयार ही ना हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है कि जो तुम्हारी बातों को सुने उनको बताओ, उनको समझाओ, उनको सुनाओ। और जो आपकी बातों को सुनना ही ना चाहते हों, आपसे बात ही ना करना चाहते हों, तो आप क्यों जबरदस्ती करते हैं? तो ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज हमें एक राई के दाने के बराबर यदि हम विश्वास रखते हैं तो पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी समस्याएं हमारे जीवन से चली जाएंगी। अब बहुत सारी मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा था, यदि तेरा एक राई के दाने के बराबर विश्वास है तो पहाड़ से कह देगा तो समुद्र में जाकर के गिर जाएगा मेरे प्रियो। इसका मतलब है कि यदि हमारा एक राई के दाने के बराबर यदि विश्वास है, थोड़ा सा विश्वास है, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर। यदि हमारा थोड़ा सा विश्वास है, यदि हम थोड़ा सा राई के दाने के बराबर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तो पहाड़ जैसी बीमारियां, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के मुश्किल समय, अनेक प्रकार की बीमारियां, बहुत सारी समस्या का समाधान आप कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना में वो सामर्थ है, वो ताकत है। जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया था, प्रभु यीशु मसीह ने पहले परमेश्वर का धन्यवाद किया, प्रार्थना करके कहा हे लाजर निकल आ, तो लाजर निकल आया था कफन सहित मेरे प्रियो। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, शैतान दूर से देख करके प्रभु यीशु मसीह को जान जाते थे कि ये परमेश्वर का प्रिय पुत्र है मेरे प्रियो। आप याद करिए, जब बेड़ियों में जकड़ा हुआ कब्रिस्तान में एक व्यक्ति को बेड़ियों में जकड़ करके रखा जाता था, उसके अंदर इतनी सारी दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी। प्रभु यीशु मसीह को देखते ही उसने कहा, हे परम प्रधान के पुत्र, मुझे दुख ना दे। क्यों? वो मनुष्य नहीं, वो शैतान पहचान गया था। इसीलिए शैतान मनुष्यों का शरीर में घात लगाने के लिए आया है और प्रभु यीशु मसीह मलहम और पट्टी करने के लिए आया है, दवाई देने के लिए आया है कि तू मेरे नाम से प्रार्थना करेगा तो तेरे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। सब एक चीजों का, हर एक चीजों का समाधान होगा मेरे प्रियो। तो आज हमें धैर्य रखना है, आज हमें विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता हूं, उसी तरीके से तुम मेरी बातों को सुनो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। यदि आपके परिवार के ही लोग, आपके घर के लोग, आपके समाज के लोग, आपके बहुत पर्सनल व्यक्ति कोई आपको धोखा दे देता है, तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि निराशा होगी, लेकिन हमें खुश रहना है, खुश रहने की कोशिश करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें खुश रखने के लिए आया है। हमें दुख और तकलीफ देने के लिए नहीं आया है, हमें बचाने के लिए आया है। यदि हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ना आते तो क्यों अपने आप को बलिदान करते? क्यों आकर के दोबारा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में जन्म लेते?
और क्यों मरते और क्यों तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते मेरे प्रियो। आज हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, इसीलिए हमें धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है, आपने हमें बरकत दिया है, आपने हमें संभाला है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है कि आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। हालेलुया। हाले निवेदन करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की हड्डियां डैमेज हैं, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपके सामने आंसुओं को बहा करके आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनके बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता, आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें, उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे। अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया, उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है, तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपकी हर एक चीजों में, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के
के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके वीजा नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहे हैं समस्या के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। ऐसे वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूं कि ये शैतान निकल जा। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं। पिता आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे, आपकी बेटियों के आंख से आंसू निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। मेरे भाई, मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से, नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही है, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को कमांड दीजिए, कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए, निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, आज खुदा यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से।
हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम, सर्दी, बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद आपको आजाद किया है। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष दी, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकाल दिया, हर प्रकार की बुराइयों को निकाल दिया। यीशु मसीह के नाम से आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। विश्वास रखिए और सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, आपकी जो भी इच्छा हो, परमेश्वर आपको उसमें आपके परिवार को सुख और शांति देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि किसी की इच्छा कहती है भेजने के लिए तो भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास समस्याएं हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस खुदा पे विश्वास रखिए जिसने आपको संभाला है, आपको जीवन और श्वास दिया है। लेकिन हाँ, प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहनों को बरकत देगा, आशीष देगा, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। खुदावंद आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारे कलीसिया से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और खुदावंद का वचन सुबह शाम सुनिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन।